आज हम लोग 10वीं क्लास हिंदी गोधली भाग 2 के गद्यखंड से श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोग फटाफट आंसर देंगे। इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल कितना? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब है बी, दिसंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो इसका राइट आंसर है 3। कितने? 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहेब अंबेडकर के परिवार में डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिया? तो ये किस में लिया? ये दलित में लिया था। आप लोग जानते होंगे, दलित में लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ये जाति प्रथा का। किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा का। किसका? जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये है, ये दोस्तों, ये कौन सा है? अस्वाभाविक। कौन सा है? अस्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार क्या है? ये पैतृक पैसा। क्या है? ये पैतृक पैसा है। सी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हैं? तो हिंदी में किसके द्वारा है? देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सावधानी से भीमराव अंबेडकर नहीं मारेंगे। इसका होगा सी आंसर ललई सिंह यादव। कौन होगा? इसका होगा ललई सिंह यादव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ये इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। ये सही हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो विनम्रता का अर्थ क्या है? तो विनम्रता का अर्थ क्या है? तो विनम्रता का अर्थ उपहास है। क्या है? विनम्रता का अर्थ क्या है? ये विनम्रता का अर्थ उपहास है। उपहास है। क्या है? उपहास है। विनम्रता का अर्थ उपहास है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपका, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जो है वो है भाईचारा। तो भाईचारा इसका सही हो जाएंगे। क्या होंगे? ये भाईचारा सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? प्रेरकों, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो इसका नाम था आपको जैसे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाड़मेर नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई? कितने खंडों में प्रकाशित हो गई? तो ये खंडे उनकी जो है 21 खंड में थी। कितनी थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 खंडों में प्रकाशित हुई। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन तो ये होगा इसका आंसर हो जाएगा बी, 1936 में। कब हुआ? 1936 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपको ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ये आपका ज्योतिबा फुले थे। ये आपको ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आगे 18 तक हो गया था। 19 को देखेंगे। किनके प्रवासन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किसके गए थे? ये बड़ोदरा नरेश। किसके? बड़ोदरा नरेश। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बड़ोदरा नरेश। कौन? बड़ोदरा नरेश। उसके बाद बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन थे? बुद्धा इज हैंड धर्म के लेखक कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके बाद नेक्स्ट चले आते हैं, भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है, कौन सा है? तो द राइट एंड, कौन सा? द, इसका राइट आंसर हो जाएंगे द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो ये लिए हुए हैं कुशल व्यक्ति का विभाजन। कौन सा? ये कुशल व्यक्ति का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। कैसा है? ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक धर्म विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर, यह क्या है? यह मनुष्य की
रुचि पर आधारित नहीं है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानती है? ये किसे मानती है? तो ये निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। किसको? ये आपको निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, इसको मानते हैं। फिर चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पैसा निर्धारित कर देता है? तो ये आपका है, कौन सा है? जाति व्यवस्था। कौन सा है? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। चलिए दोस्तों, अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, जो देखिए क्वेश्चन थोड़ा इस साइड है। आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु किसको कहा गया है? तो आधुनिक मनु जो है वो किसको कहा गया है? तो आधुनिक मनु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है, या महात्मा गांधी को कहा गया है? किसको कहा गया? तो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना महात्मा गांधी, ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारित का शाब्दिक शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ है। तो संचारित का शब्दार्थ जो है वो प्रभावित है। कौन सा है? प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका जो है जाति के पुस्तकों की कमी नहीं है। क्या है? जाति की पुस्तकों की कमी नहीं है। जाति की पुस्तकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज जो है ना, जिसमें ए नंबर का सही हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर, जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानती है? तो ये किसे मानती है? तो ये मानती है आपको प्रत्यक्ष जो मानती है वो जाति प्रथा को मानती है। किसको मानती है? जाति प्रथा को मानती है। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किस पत्रिका का किया था? बही उत्कृष्ट भारत। किसका? बही उत्कृष्ट भारत। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। बही उत्कृष्ट भारत का किया था। इसके बाद नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ये हिंदी के 21 खंडों में, कितनी खंडों में? 21, याद रखेंगे, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन होगा, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसे मानता है? श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम जो था, रामजी सकपाल। क्या थे? रामजी सकपाल। कौन थे? रामजी
शकपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? उसके माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था भीमा बाई। क्या था? भीमा बाई। माता का नाम था भीमा बाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में धारण की थी। उसके बाद है 40 नंबर का क्वेश्चन। द कास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये रचना जो है आपको भीमराव अंबेडकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूक नायक क्या है? क्या है? मूक नायक क्या है? तो ये देखिए एक प्रकार की अखबार है। कौन सी है? अखबार है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 42 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो किसको आवश्यक माना गया है? तो ये जाति प्रथा को माना गया है। किसको माना गया है? तो जाति प्रथा को माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां। जाति प्रथा भारत में क्या एक प्रमुख कारण बनी है? किसका? देखो किसका बना है ये? तो ये बेरोजगारी का बना है। किसका? बेरोजगारी का बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो ये देखिए आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन सा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसका रचना की? तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे। किनकी रचना की? तो ये रचना की है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा और श्रम विभाजन की है। 46वां क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? ये कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है। कैसा है? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। 47वां क्वेश्चन है। सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता को। किसको? कार्य कुशलता को। 48वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये भीमराव अंबेडकर जी का है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो कौन हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए। लेखक की दृष्टि में विवन्ना की बात क्या है? तो विवन्ना की बात क्या है? तो यह है जाति के पोषकों की कमी नहीं। क्या है? जाति के पोषकों की कमी नहीं। देखिए दोस्तों आपको हमने इस चैप्टर का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव वाले। जो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ 5 देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 5। जैसे आपको देखिए आप देखते होंगे। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे पहला है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? कैसे बनी हुई है वो है। उसके बाद जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? ये है। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए। जाति प्रथा के पक्ष में दिए गए तर्कों लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यह है। और चौथा क्वेश्चन। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं?
क्या तर्क देते हैं, ये क्वेश्चन हो गई। उसके बाद लेखक किस विवरणा की बात करते हैं, वो भी हो गई। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 5 को देखते हैं, 5 क्वेश्चन लॉन्ग हैं, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, इसका जवाब आप लोग देख लेंगे। और लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ये भी है। नेक्स्ट उसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन देखेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यकता माना है, वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखे। तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। अगर दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग बताएंगे कमेंट में बॉक्स में। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर के लिए और किसका पहले करवाए, कौन सा चैप्टर का पहले करवाए, ये सब बात आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम उसको लेकर के आएंगे। चलिए ठीक है।